एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे बजट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे बजट्स में पेश हुए हैं। ठीक है, क्या क्या को मतलब पेश हुए हैं बजट में, वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज पार्ट 3 देखेंगे बजट का। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बजट से मैं कवर कर चुका हूं। तो आज हम बजट पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये। बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर दे दूं, 2400 किलोमीटर, मतलब 24,000 किलोमीटर डिस्टेंस की लंबाई होगी। इतना लंबा ट्रेन रूट को बनाने जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि रूट कौन सा रूट को, लंबे ट्रेन की कौन सी रूट को इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूट को बनाने जाने की घोषणा की गई है। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में पेश हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन पहले समझो। बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की है? मतलब सरकार का जो हिस्सा है, ठीक है, इसमें एसबीआई, एलआईसी, आईओसी, ठीक ना, सेल, मान लो इस सरकार का हिस्सा है। तो इन चारों में से किसको बेचने जाने की घोषणा की है, वो पूछा गया है बजट 2020 में जो पेश हुआ उसके अनुसार। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, एलआईसी को। किसको? एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेशन ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको बेचे जाने की घोषणा की गई है बजट 2020 में। ठीक है, एलआईसी को आईपीओ के माध्यम से बेचा जाएगा। किसके माध्यम से? आईपीओ के माध्यम से बेचा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? फिर से दोबारा क्वेश्चंस पढ़ना क्योंकि आपका पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर से पढ़ो। बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में, कहाँ, बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से योजना आरंभ किया जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर बता दूं, कृषि उड़ान योजना। क्या है? कृषि उड़ान योजना बनाने जाने की घोषणा की गई है, आरंभ करने की घोषणा की गई है। जिससे क्या होगा कि जो किसानों की फसल हैं वो जल्द से जल्द बाज़ार में पहुँचे। इसलिए इसे लॉन्च किया जाने का किया जाने पे ये हो रहा है, ठीक ना, आरंभ होगा। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी बजट से क्वेश्चंस हैं सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-2021 की थीम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो डायरेक्ट पूछ भी दे कि आखिर केंद्रीय बजट 2020-2021 की थीम क्या है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, इज का लिविंग। क्या? इज का लिविंग। एक बार मैं रिवाइज आपको करवा दूं, रिवाइज करिएगा एक बार। बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट की इलेक्ट्रॉनिक बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए, 2400 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बजट 2020 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की गई है? तो एलआईसी को बेचे जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिएगा,
थर्ड क्वेश्चन, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो कृषि उड़ान योजना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2020-2021 की थीम क्या है? इज का लिविंग। मैंने रिवीजन भी करवा दिया। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हर जगह फैला दीजिए। थैंक यू।